जय हिंद। आप देख रहे हैं जजवान फिजिकल एकेडमी पचूर। दोस्तों, आज हमारी एकेडमी से एक फाइनल सिलेक्शन हुआ है ITBP में। इसका नाम है ब्रज किशोर। ठीक है, वे इनके परम मित्र हैं, तो उनकी इच्छा थी कि तो अब साइलेंट रहना थोड़ा। अब वो बताएंगे अपने बारे में, ठीक है? जो स्ट्रगल सुन लेना अभी। नाम से तो आप सब लोग जानते ही होंगे मुझे, लेकिन मेरे बारे में जानते नहीं होंगे कि ये कहाँ का है और इसने क्या किया है और पिछली ज़िंदगी क्या रही मेरी। तो बात है 2015 की, जब मैं 9वीं में था। तो सर थे यहाँ वहाँ पे हमारे पांडे सर। कहाँ स्थान बता दिया? मैं नया खेड़ा का रहने वाला हूँ, लोहिया नया खेड़ा। तो वहीं पे स्कूल है नया खेड़ा में ही। तो 9वीं में था जब मैं, तो सर बोले कि आप 10वीं का कोर्स पढ़ लो, 9वीं में हम कर देंगे पास। मैंने कहा चलो ठीक है, हम 10वीं का कोर्स पढ़ लेते हैं। तो 10वीं का कोर्स स्टार्ट किया, 9वीं की चली रही थी पढ़ाई। अब जैसे ही पेपर का टाइम आया तो पेपर दिए। अब सर बोल रहे कि ये रखिए आपके लिए सीरीज और आप नकल कर लो इसमें से। तो ऐसे सामने रख के मैंने नकल की, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाया 9वीं में। ठीक है, हाँ। बस सर बोले कि आपको हमने सीरीज भी दी, आगे रख के नकल भी करवाई, फिर भी आप पास नहीं हो पाए। तो मैंने कहा सर अब हम क्या करें, हमने कुछ पढ़ाई नहीं था। तो कह पढ़ा नहीं तो आपको सीरीज तो दे दी थी। चलो ठीक है, अब वो बोले। तो अब उन्होंने पास कर दिया 9वीं में हमें। फिर 10वीं में आए। 10 का कोर्स तो पहले से पढ़ रहे थे। पढ़ कहाँ रहे थे, वैसे कोचिंग जाते थे, वो डंडे गलवाते थे, वो वापस आ जाते थे। तो जैसे 10वीं के पेपर लगे तो 10वीं में वैसे 48 पॉइंट कुछ नंबर थी उसमें, 48% बनी थी मान के चलो। और 11वीं में आए तो वहाँ पे अब वर्धवा में स्कूल है 12वीं वाली, तो वहाँ पे गए हम। तो 11वीं में एडमिशन लिया हमने वहाँ पे। तो हमारी इच्छा थी कि हम मैथ से करें 11वीं 12वीं, लेकिन वो दे नहीं रहे थे क्योंकि परसेंट कम थी हमारी। तो हमने ज़बरदस्ती वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि हमें मैथ चाहिए। तो उन्होंने मैथ दे दी। तो लेकिन 11वीं में हम फिर से फेल हो गए। चलो चलते रहो, कोई नहीं। हंसी भी आती है। तो वहाँ पे जैसे बुआ थी हमारी वहाँ पे, तो उनकी चलती थी थोड़ी। तो उन्होंने सर जी से बात कर ली और 11वीं में भी पास कर दिया हमें। आगे जोर से हाँ। 12वीं में आए तो हमारी 12वीं में थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, तो इसलिए कोचिंग हम कर नहीं पाए थे। अगर पढ़ भी लेते तो क्या फ़ायदा हो रहा था क्योंकि पढ़ते तो हम थे नहीं थे और आ जाते थे घर पे। वैसे आपस में सुना देते थे, कभी फंस जाते थे, सर को भी पूछ लेते थे तो बता नहीं पाते थे हम, इसलिए डंडे खलवा लेते थे कभी कभी। तो फिर हम 12वीं में भी फेल हो गए। हाँ, सुना बिल्कुल। देखो अभी तुम सोचना रियल बात है, आपको मजा है। रिकॉर्ड आप पूछ सकते हो, वहाँ जाकर भी रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं। चलो फिर वहाँ पे फेल हो गए 12वीं में। अब हमने कहा अब क्या करें, तो फिर हमने प्राइवेट फॉर्म डाला एग्रीकल्चर से। इधर ही अब दतिया में तो था नहीं एग्रीकल्चर, तो हमने इधर खोर से की थी एग्रीकल्चर से। नकल तो नहीं की अभी, सुबह नहीं। तो ऐसे ही फॉर्म डाला हमने। तो लेकिन फिर हमने 12वीं में फिर हमने पेपर नहीं दिए एग्रीकल्चर से, तो उसमें फिर दोबारा से फिर फेल हो गए।
फट के नहीं जा रहा है। देखो और आगे, हाँ आगे चलो, ज़्यादा मत करिए। चलो आगे आगे। फिर हम बाहर काम करने के लिए चले गए हरिद्वार। अब हमने सोचा कि अब बाहर जाएंगे, पैसा मैसा कमाएंगे और बढ़िया शादी करेंगे। हाँ सबका है। चलो आगे बिल्कुल। तो वहाँ पे गए और वैसे ही मूड ख़राब सा हो गया, तो हम वहाँ पे काम करने लगे और सही से काम भी नहीं कर पाए। वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये बनते थे केवल। 10-15 दिन जाते थे ड्यूटी एक महीने में। वहाँ पे काम बहुत कठिन था। वहाँ पे 10-12 घंटे काम करना पड़ता था और ऐसे खड़े खड़े रहना पड़ता था। वहाँ पे मशीन चलाना पड़ता था। उसका माल जाता था हीरो कंपनी में। तो फिर वहाँ से फिर एक हमारे मित्र थे जिनका नाम है प्रिंस। फिर वो बोले कि हम 12वीं में फॉर्म डाल रहे, आप भी डाल लो 12वीं में फॉर्म। हमने कहा हम नहीं डाल तीसरी बार रहे। है, चौथी बार, तीसरी बार। तो हमने कहा देखो अब हम पढ़ाई नहीं कर रहे, अब आप कुछ भी बोलो हम नहीं पढ़ेंगे। अब हमारा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है। अब इतनी बार फेल हो चुकी, अब नहीं पढ़ेंगे हम। तो ऐसे 10-15 दिन तक उन्होंने हमें टॉर्चर किया। तो बाद में हमने बोल दिया चलो ठीक है अब कर लेते हैं। तो डाल दिया फिर हमने दोबारा से एग्रीकल्चर से फॉर्म 12वीं में। अब फॉर्म डाल दिया। फिर कोचिंग गए हम, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। कोचिंग जाने में भी बहुत शर्म लगती थी। ठीक है ये सब। तो ऐसे ही हिम्मत करके हम कोचिंग गए और फिर भी हमने पढ़ा नहीं वहाँ पे। फिर भी डंडे खिलवाए, बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे मारते थे हमारे साथ। चलो आगे। हाँ सुनते हैं तो सुनो अभी। फिर ऐसे ही साल निकल गई और 4-5 दिन बचे थे पेपर के। अब हमने सर से बोला कि सर इसमें कुछ मुश्त चिन्ह लगा दो हमारे लिए। उनके लिए हमने सीरीज दे दी, तो उन्होंने हमारे लिए चिन्ह लगा दिए सीरीजों में। और फिर अब जैसे ही पेपर आया, जिसका पेपर आया, तो 4-5 दिन में हमने सीरीज रट के फेंक डाली। और फिर दूसरा पेपर आया तो उसकी भी सीरीज रट के फेंक डाली। ऐसे ही ऐसे सारी सीरीज रट के फेंक डाली और पेपर बहुत अच्छे गए। और परसेंट बन गई 12वीं में 72 पॉइंट कुछ। तीसरी बार में देखा। और फिर हमने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। 12वीं में पास हो गए तो फिर हमने ITI का फॉर्म डाला। ITI का फॉर्म डाला और अब हमने सोचा कि आर्मी की तैयारी करेंगे, नहीं कि और कुछ कर लें तैयारी। तो आर्मी की स्टार्ट की हमने तैयारी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी और कंपटीशन कोचिंग भी जाने लगी गिरबल सर के पास। तो कंपटीशन कोचिंग भी स्टार्ट की साथ में और फिजिकल की तैयारी करने लगी। फिर 4-5 दिन तक तो गए दौड़ने के लिए। फिर पैर दर्द होने लगे कि अब नहीं जाएंगे हम दौड़ने के लिए। बाढ़ में गई आर्मी और बाढ़ में गया। बहुत दर्द कर रहे थे पैर, चल फिर नहीं पा रहे थे। तो फिर अब हमारे इधर की एक भर्ती आई थी 2019 में। तो वहाँ पे हमारी एक मित्र थे रामू बिहारवास, तो वो निकल गए थे वहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि अब ये निकल सकते तो हम क्यों नहीं निकल सकते। तो फिर हमने दोबारा से पढ़ाई शुरू की और फिजिकल की तैयारी शुरू भी कर दी। तो 1 साल तक अच्छी जम के फिजिकल की तैयारी शुरू की वहाँ पे। घर पे ही जाते थे दौड़ने के लिए। और कंपटीशन में तो अपनी चल ही रही थी, धीरे धीरे कंपटीशन में ही पकड़ बनती जा रही थी। और ऐसे ही ऐसे चलता रहा। अब फिर हमने डाला MP+ का फॉर्म। अब लॉकडाउन में आर्मी की तो जगह नहीं आई, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था। तो इसलिए आर्मी से तो मन हट गया था हमारा। फिर हमने सोचा कि कंपटीशन में ही कुछ करना पड़ेगा, अच्छी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम दिन रात भर पढ़ाई करते थे अपने घर पे ही बैठ के। बस उधर ही कोचिंग है लोड़े यहाँ पे, उधर ही हम कोचिंग जाते थे और रात भर पढ़ाई करते थे। 24 घंटे में हम 16 घंटे करते थे पढ़ाई। आंसू टपकते थे आंखों से, फिर भी रुकते नहीं थे, हम पढ़ाई करते रहते थे। और जिसमें आए थे 51 नंबर। फिर ऐसे धीरे धीरे और भी एग्ज़ाम दिए बीच में, उनमें भी सही से नंबर नहीं आए। फिर डाला हमने CRPF ट्रेडमैन का फॉर्म। तो CRPF ट्रेडमैन में आए थे 76 नंबर, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया। और फिर SSC GD का दिया हमने पेपर,
तो उसमें सही से नंबर नहीं आया, उसमें 107 नंबर आए थे, यही पिछली बार की भर्ती। और फिर MP प्लस का एग्ज़ाम दिया तो उसमें यहाँ 81 नंबर, वो अभी फिर हम यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ गए थे फिजिकल की। फिर ITBP का फॉर्म पहले से डला था, फिर हम इसका फिजिकल देने के लिए गए ITBP का सेपरी, यहाँ पे तैयारी कर रहे थे एकेडमी में फिजिकल की। टेंशन पेन होता रहता था, फिर भी हम दौड़ते रहते थे, ये तो आप सबको पता ही होगा। पूरे पैर में मशीन नहीं लगी, ठीक। तो सेपरी गए वहाँ फिजिकल अच्छे से निकाला, और फिर इसका एग्ज़ाम भी हुआ, उसके बाद मेडिकल भी हुआ, तो इसमें क्लियर हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया। क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए और एकेडमी के बारे में और पिछोर क्षेत्र के बच्चों के लिए? और पिछोर क्षेत्र के बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी हो रही, तो यहाँ पे आप तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। एकेडमी का नाम है जय जवान फिजिकल एकेडमी। हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा इस एकेडमी में, और कहीं तो हम गए नहीं, यहीं पे तैयारी की है हमने। तो कितना ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन में रहना है बस, ठीक। तो डंडा तो अपना देखा ही है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? भैया ये कह रहे हैं कि फिजिकल कितने दिन में लगेगा? हाँ सुन लो। कितने दिन तैयारी की थी? अभी तो हो गए हमारे लिए 4.5 महीने हो गए होंगे। जब फिजिकल लगा था, जब 1.5-2 महीने का समय था उस समय। हमारे पास कितने दिन पहले आए थे फिजिकल से पहले हमारे पास कितने दिन पहले आए थे? 40 दिन 40 दिन फिजिकल से 2 महीने पहले आए थे, 2 महीने पहले आए तो थे MP प्लस की सोच के, लेकिन ये बीच में आ गया था फिजिकल। उसका रिजल्ट अभी उनका रुका है, उसमें अभी आने नंबर आएंगे, तो इसमें भी उनके 50 में से 45। जय हिंद, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है जय जवान फिजिकल एकेडमी पिछोर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो अपने पिछोर में ही एकेडमी चल रही है, जिसका नाम है जय जवान फिजिकल एकेडमी पिछोर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7974395245। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करें, आपको बेस्ट वर्कआउट मिलेगा। जय हिंद। हाँ, खाने में बता दो, वीडियो एक हल बना